नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। माधुरी आज फिर से ऑफिस के लिए लेट हो चुकी थी। पिछले 1 महीने से शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब माधुरी समय पर ऑफिस पहुंची हो। ऑफिस पहुंचकर जैसे ही माधुरी ने अपने केबिन की ओर बढ़ी तो सामने से उसका बॉस सुधीर आता हुआ नजर आया। सुधीर को देखते ही माधुरी ने अपनी नज़रें नीची कर ली और अपने केबिन की ओर बढ़ गई। माधुरी को ऑफिस आए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि जया उसके पास आई और बोली, मुंबई वाला प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, इसीलिए आज सुधीर सर बेहद गुस्से में हैं और वो कम से कम आज तो तुम्हें समय पर ऑफिस आना चाहिए था, लेकिन आज तुम फिर लेट हो गई हो। माधुरी, एडिटिंग का काम तुम्हारे और नीलम के जिम्मे था। नीलम तो आज शाम तक अपना फाइनल काम करके बॉस को दे देगी, लेकिन तुम्हारा काम कब फाइनल होगा पता नहीं। अगर कल तक तुम्हारा काम फाइनल नहीं हुआ तो। माधुरी ने जया की बात को बीच में काटते हुए कहा, जया तुम यहाँ से जाओगी तभी तो मैं अपना काम कर पाऊंगी। इतना ध्यान रखो कि मैं नीलम से पहले अपना फाइनल काम कर दूंगी। माधुरी के मुंह से ये बात सुनकर जया मुस्कुराई और बोली, वो तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। इतना कहकर जया माधुरी के केबिन से निकल गई। शाम के 4 बजे तक अपना काम फाइनल कर माधुरी ने जया को केबिन में बुला लिया और उससे पूछा, नीलम का प्रोजेक्ट पूरा हो गया? जया ने जवाब दिया, मैं यहाँ आने से पहले नीलम के केबिन में ही थी। वो बस कुछ ही देर में अपना काम फाइनल कर बॉस को सौंपने वाली है। जया की बात सुनते ही माधुरी ने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। कंप्यूटर से पेन ड्राइव निकाल कर उसने जया के आगे कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना कि मैं नीलम से पहले अपना काम फाइनल कर लूँगी। ये लो पेन ड्राइव और इसे अपने बॉस को ले जाकर दे दो, उनका सारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। और सुनो, मैं आज जल्दी घर निकलूँगी। तुम्हारे हाथ में जो पेन ड्राइव है ना, इसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी रख दी है और सुधीर को ओरिजिनल कॉपी की ज़रूरत पड़े तो मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड तुम्हारे पास है और मेरे कंप्यूटर का एक्सेस उन्हें दे देना। माधुरी की बात सुनकर जया बेहद हैरान हुई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोज़ लेट ऑफिस आने वाली माधुरी आज अपना काम समय से पहले ही निपटा चुकी है। जया ने कहा, माधुरी तुम खुद ही बॉस के पास चली जाओ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। माधुरी ने कहा, जया तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारे बॉस के केबिन में नहीं जाती, इसीलिए तुम ही जाओ और अपना इसे बॉस को सौंप कर आओ। जया ने माधुरी के हाथ से पेन ड्राइव लिया और माधुरी के केबिन से निकल गई। बॉस के पास जाने से पहले वो सीधे नीलम के पास चली गई और जब नीलम को ये पता चला कि माधुरी ने अपना काम उससे पहले निपटा दिया तो वो इस बात से और चिढ़ गई। जया तो यही चाहती थी कि नीलम को यह एहसास हो कि माधुरी हर मामले में नीलम से कहीं ज़्यादा बेहतर है। नीलम को चिढ़ाने के बाद जया बॉस के केबिन में गई और माधुरी के प्रोजेक्ट के बॉस के टेबल पर रखते हुए बोली, सर, माधुरी के लगातार लेट आने की वजह यह प्रोजेक्ट था जिस पर वो रात दिन एक साथ काम कर रही थी। पूरी रात जागकर जो आदमी काम करेगा वो थोड़ा लेट तो हो ही जाएगा ना सर। माधुरी को दिए हुए प्रोजेक्ट को इतनी जल्दी फाइनल होने की उम्मीद बॉस को नहीं थी। सुधीर बड़ा खुश हुआ और बोला, जया, मुझे यकीन था कि माधुरी समय पर अपना काम निपटा लेगी। वैसे माधुरी ने रात भर जागकर कैसे काम किया है वो तो उसके काम को देखने के बाद ही मालूम चल पाएगा।
थोड़ी देर बाद ही हमारे कंपनी के चेयरमैन यहाँ आने वाले हैं। माधुरी के काम को खुद ही देख लेंगे। और सुनो, तुम ना माधुरी की ज़्यादा तरफदारी ना किया करो। बॉस को खुश देखकर जया भी मुस्कुराई और बोली, मैं हमेशा अच्छे लोगों का साथ देती हूँ सर। बॉस के केबिन से निकलते ही जया की नज़र नीलम पर पड़ी तो तेज कदमों से बॉस के केबिन की ओर चल रही थी। जया के करीब आते ही उसने जया से कहा, अगर तुम 5 मिनट रुक जाती तो माधुरी से पहले मेरा प्रोजेक्ट बॉस के हाथों में होता। जया, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही माधुरी की चमचागिरी कर रही हो। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी। इतना कहकर नीलम सीधे बॉस के केबिन की ओर बढ़ गई। नीलम से खरी खोटी सुनने के बाद जया माधुरी के केबिन में गई और उसे नीलम के चिढ़ने की पूरी दास्तान बताते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जया आम तौर पर ऐसे ही हंसती थी। ऑफिस में माधुरी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली जया ही तो थी। जिस दिन जया ऑफिस नहीं पहुंच पाती उस दिन ऑफिस में माधुरी का दिल भी नहीं लगता था। और यही हाल जया का भी था। पिछले महीने जब जया की 6 साल की बेटी निधि सीढ़ियों से गिर गई थी तब माधुरी ही थी जिसने निधि को ब्लड दिया था और जया की बेटी निधि के इलाज के लिए माधुरी ने जया के हाथों में अपना 1 महीने की सैलरी रख दी थी। जया ऑफिस में जितनी खुश नज़र आती थी, असल ज़िंदगी में जया उतनी खुश नहीं थी। उसका पति सुरेश उससे बेहद बदसलूकी किया करता था, बात बात पर उसकी पिटाई करता और जया की पूरी सैलरी शराब में उड़ा देता। जया की यह सब बातें ऑफिस में केवल माधुरी ही जानती थी। जया के बेटी के सर में चोट लगी थी। माधुरी को शक था कि सुरेश ने शराब के नशे में उसे बच्ची को मारा था, लेकिन जया हमेशा इस बात से इनकार कर रही थी। जया इस वक्त माधुरी के साथ उसके केबिन में बैठी थी और अपनी आदत के अनुसार वो नीलम की बुराइयों में लगी थी। तभी माधुरी ने जया से कहा, जया, तुम्हारी बेटी की तबीयत अब कैसी है? जया ने कहा, वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, सब तुम्हारी मेहरबानी है, वरना। इतना कहकर जया की आंखें भर आई। यह देखकर माधुरी ने जया के हाथों को थाम लिया और बोली, बार बार ऐसी बातें ना किया करो जया, तुम ही हो जिसकी वजह से मैं इस ऑफिस में हूँ, समझी? जया के केबिन से चले जाने के बाद माधुरी ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रही थी कि महेंद्र उसके केबिन में आ गया। महेंद्र के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसने माधुरी से कहा, दीदी, सुधीर सर बहुत खुश हैं। कंपनी के चेयरमैन इस वक्त सर के केबिन में हैं और आपका वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है। वो तुम्हें अपने केबिन में बुला रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं तुम तो कभी वहाँ जाओगी नहीं, इसीलिए थोड़ी देर में खुद तुम्हारे पास आने वाले हैं। इस बार तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। महेंद्र की बातों को सुनकर माधुरी ने काफ़ी इत्मीनान हासिल हुआ, लेकिन माधुरी हैरान थी कि यह खुशखबरी सुनाने वाली जया उसके पास क्यों नहीं है। वो महेंद्र से बोली, जया को मेरे केबिन में भेजना। महेंद्र ने कहा, जया तो 1 घंटे पहले ही ऑफिस से चली गई है। माधुरी ने कहा, लेकिन वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही आती जाती है, फिर आज क्या हो गया उसे? महेंद्र ने कहा, मुझे तो खुद थोड़ी देर पहले ही मालूम चला है कि जया ऑफिस में नहीं है। कई बार फ़ोन मिलाया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। महेंद्र के जाते ही माधुरी ने जया को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। माधुरी को अपने काम पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसे मालूम था कि सुधीर को नीलम के मुकाबले उसका प्रोजेक्ट ही पसंद आएगा। नीलम के साथ सुधीर की नज़दीकियों के बावजूद माधुरी को सुधीर के काम करने के तरीके पर भी
पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि सुधीर हमेशा अपने काम को रिश्ते से ज़्यादा अहमियत देता है।